हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीवबान अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। मेडिकल फील्ड के इनोवेशन में बात करें तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पाया है व्हेन इट कम्स टू जीन थेरेपी। तो जो रिसर्चर्स थे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च, ये सेंटर जो कि लोकेटेड है CMS वेलोर कॉलेज के अंदर, वहां से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू निकल के आता है व्हेन इट कम्स टू जीन थेरेपी, जिसमें कि हमने एक ऐसी नोवल जीन थेरेपी का इजाद किया है, उसको इवॉल्व किया है या फिर डेवलप किया है, जो कि अब ट्रीट करेगा हीमोफीलिया पेशेंट्स को। राइट, आप देख सकते हो कि वी हैव डेवलप्ड फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए इन इंडिया। तो हुआ क्या कि एक ट्रायल काफी टाइम से कंडक्ट कराया जा रहा था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को फंड कर रही थी। साथ साथ में यहां से कोई रिसर्चर्स भी थे और कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो कि सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च जो कि लोकेटेड है आपका CMS वेलोर कॉलेज के अंदर, वहां से भी थे और ये ट्रायल कंडक्ट करवा रहे थे, जिसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो इस पूरे ट्रायल को फंड कर रहा था और इस ट्रायल को लेड किया जा रहा था आलोक श्रीवास्तव के द्वारा, जिसमें कुछ पेशेंट्स को सिलेक्ट किया गया। ये क्लिनिकल ट्रायल था। जो लोग हीमोफीलिया ए से ग्रसित थे, उससे परेशान थे, उन पे ये ट्रायल कंडक्ट कराए गए और उसके बाद में पाया गया, जब उनको फॉलोअप लिया गया लगभग 14 महीने के लिए, तो ये पाया गया कि ये जो जीन थेरेपी हमने डेवलप की है विच इज नोवल मींस न्यू एंड ओरिजिनल, ये काफी कारगर साबित हुई है और अब हम इसे आगे इंप्लीमेंट करने की सोच सकते हैं। राइट, तो आगे जानने से पहले राइट कि हीमोफीलिया ए क्या है, राइट, किस तरीके से पूरी जीन थेरेपी काम करेगी, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हम लाए आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ, और आप जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। दैट इज मींस 9 + 9 18, सेम गोज विद 12, सेम गोज विद 18। और सबसे अच्छा फीचर इसका यह है कि हम आपको देते हैं अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। इसका मतलब अगर आप हिंदी बैच में एनरोल करते हैं तो आपको इंग्लिश बैच में भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच में भी एक्सेस मिलेगा। वैसे अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरंभ 2026 में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप आगाज 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैं साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा, और इग्नाइट 2026 जिसमें आप इंग्लिश बैच में एनरोल कर सकते हैं। अब पहली चीज आपको समझना चाहिए कि हीमोफीलिया है क्या। हीमोफीलिया एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। रेयर का मतलब बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि जब आपके जीन्स में कोई फॉल्टी जीन्स की प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब जो जीन्स प्रॉपर्ली काम करने चाहिए थे उनको रिप्लेस करते हुए कुछ ऐसे फॉल्टी जीन्स हैं जिसकी वजह से जो काम उनको करना चाहिए था वो काम करते नहीं है, और उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज ट्रिगर हो जाती है जिसमें कि आपको सीवियर और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एपिसोड्स देखने को मिलते हैं विदाउट एनी इंजरी। आपको कोई इंजरी भी नहीं होगी, फिर भी या तो आपके इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी या फिर आपके एक्सटर्नल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, जो कि बहुत सीवियर, बहुत घातक हो सकती है और ये आपकी जान भी ले सकती है। इट इज फेटल ऑल्सो। अब पहली चीज, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। रेयर मतलब कम, जेनेटिक मतलब आपके जीन्स में कोई फॉल्टी जीन्स का प्रेजेंट होना। राइट, सेकंड, ये हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी का मतलब ये है कि ये पास डाउन होती है पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन में, मतलब इट हैज पास डाउन फ्रॉम योर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। राइट, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंट और सीवियर आपको ब्लीडिंग एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं। फॉल्टी जीन की वजह से जो प्रोटीन बनना चाहिए, जो प्रोटीन इस खून को जमाता, वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता और उसकी वजह से ही खून जमता नहीं है, और इसलिए स्पेशली आपको ये फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। अब इसके आप सिम्टम्स देख सकते हैं, आपके जॉइंट्स में ब्लीड हो सकता है। आप जब मान लीजिए इंजेक्शन लें तो उसके बाद में आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। आपको नोज ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली देखने को मिल सकती है और बहुत मुश्किल से आप उसे रोक पाएं। फिर आपके यूरिन और स्टूल में भी आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। कॉज मैंने आपको बता दिया, जीन्स में कुछ चेंजेस होना, कुछ म्यूटेशन होना, वो जीन्स फिर फॉल्टी जीन्स बनते हैं जिससे कि वो प्रोटीन नहीं बना पाते जो कि रिक्वायर्ड होता है उस खून को जमाने के लिए। राइट, इस वजह से, और उसे हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। वही प्रोटीन, मतलब उस प्रोटीन को हम क्लॉटिंग फैक्टर बोल रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस खून को जमाने के लिए। राइट, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके कार का इंजन खराब हो चुका है या फिर ब्रोक कर चुका है, तो अब उस कार के इंजन को आप मानिए हीमोफीलिया, ठीक है। राइट, हीमोफीलिया, आप उस कार के इंजन को ब्रोक मानिए। राइट, तो अब हुआ क्यों? क्योंकि उसमें हीमोफीलिया क्या है, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप मानिए कार का इंजन की तरह। तो हुआ क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक ऐसा फॉल्ट आ गया। वो फॉल्ट यहां पे क्या है? वो फॉल्ट यहां पे है, वो एक फॉल्टी जीन जो कि आपको
हेरिडिटरी मिला है, ठीक है, फॉल्टी जीन, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आ गए थे। तो अब ये फॉल्टी जीन की वजह से हीमोफीलिया आपको होता है, जिसमें कि हो क्या रहा है कि आपका सीवियर ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस फॉल्टी जीन को सही करना पड़ेगा। इस फॉल्टी जीन को कौन सही करेगा, मैकेनिक सही करेगा। उस मैकेनिक का क्या नाम है, उस मैकेनिक का नाम है जीन थेरेपी, राइट। अभी जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी एक तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम जो फॉल्टी जीन है उसको रिप्लेस करते हैं हेल्दी जीन से, जिससे कि जो प्रोटीन नहीं बन पा रहा था यहां पे वो प्रोटीन बने और फिर खून जमने लग जाए। उस प्रोटीन को हम क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं और हीमोफीलिया एक के केस में हम उसे फैक्टर 8 बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जीन थेरेपी वो मैकेनिक है। अब इस मैकेनिक को जाना है उस कार के इंजन तक, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए होंगे, उसको चाहिए होंगे वेक्टर, ठीक है, उसको चाहिए होंगे वेक्टर। वेक्टर का मतलब आगे मान लीजिए कि मैकेनिक अपने हाथ लेके जा रहा है, तो उस हाथ को आप वेक्टर मान लीजिए ये, और वो सामान लेके जाएगा कुछ हाथ में। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं, या फिर वो एजेंट्स जो कि कुछ कैरी करके जाएंगे, और जब ये जाएंगे तो जो जीन है उसमें जो फॉल्टी जीन है उसको आप रिप्लेस कर देंगे। जो भी खराबी होगी आपके कार के इंजन में उस चीज को रिप्लेस कर दिया जाएगा, राइट। उस को रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए हमें, वेक्टर चाहिए, क्योंकि ये कैरिंग एजेंट है। और यहां पे कौन सा वेक्टर है, यहां पे वेक्टर है लेंटीवायरल वेक्टर, ठीक है। तो ये एक तरीके से वायरस होते हैं, ठीक है। तो यहां पे किसको हम यूज कर रहे हैं वेक्टर के तौर पे, वायरस के तौर पे। वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता, बट जैसे ही वायरस सेल के अंदर जाता है तो उस सेल को वो हाईजैक करके जो भी उसको काम करना होता है वो काम करता है। कुछ वायरसेस आपको डिजीज दे सकते हैं, कुछ वायरसेस जीन थेरेपी में काम आते हैं। तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं लेंटीवायरल वायरस का, सॉरी लेंटीवायरल वेक्टर का। वेक्टर का मतलब ये कोई केयरिंग एजेंट है, ये लेके जाएगा उस हेल्दी जीन को जो कि फॉल्टी जीन पे उसके मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेगा और फिर उसको रिप्लेस कर देगा हेल्दी जीन से, राइट। इस तरीके से ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करती जाती है, राइट। आपको समझ में आया होगा जो मैंने बात करी। तो अब कंटेक्स्ट क्या है स्टडी का, तो मैंने आपको रेयर बोला, तो अराउंड इंडिया में 1,36,000 ऐसे लोग हैं जो कि हीमोफीलिया ए से ग्रसित हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग डिसऑर्डर फेस करते हैं। क्यों करते हैं वो भी आपको मैं बता चुका हूं कि क्लॉट जो है मतलब ब्लड क्लॉट नहीं करता, ब्लड जमता नहीं है एक प्रोटीन की वजह से, और वो काफी सारे फ्रीक्वेंट एपिसोड्स देखते हैं ब्लीडिंग के। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ये हैं कि पहली चीज, इस ट्रीटमेंट के अंदर आपको बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा, आपको बार बार मेडिकल सेंटर विजिट करना पड़ेगा, जिससे कि आप रेगुलरली इंजेक्शन लगा सको, राइट। रेगुलरली ब्लड आपके अंदर इन्फ्यूज किया जा सके, फ्रीक्वेंट इन्फ्यूजन्स ऑफ फैक्टर 8। क्या ब्लड का इन्फ्यूजन किया जाएगा फैक्टर 8 का, फैक्टर 8 का। फैक्टर 8 ही वो प्रोटीन है जिसको आप बार बार जब ब्लड स्ट्रीम्स में इन्फ्यूज किया जाएगा तब जाके वो प्रोटीन बनाएगा जो कि उस ब्लड को जमाएगा, राइट। ये चीज देखने को मिलती है, और बच्चों के लिए तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपेशली, और ये एक्सपेंसिव भी बहुत है। आप अगर मानेंगे नहीं, अगर आप 10 साल तक इसका फ्रीक्वेंटली आप इन्फ्यूज कर रहे हैं तो आपके लगभग 2.5 करोड़ रुपए लग सकते हैं इस चीज के अंदर। तो ये आपने देखा होगा कि इंट्रावेनस कुछ एक थेरेपी होती है जिसके अंदर इनटू द वीन्स, ये जो वीन्स आपको दिख रही हैं इसमें निडल डाली जाती है, जिससे कि जो भी मेडिकल जो भी आपके फ्लूइड्स हैं, जो भी ड्रग्स हैं, उसको आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाला जाता है, राइट। अब ब्रेक थ्रू मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमारी रिसर्चर्स ने इस नोवेल थेरेपी को डेवलप किया है। इस थेरेपी ने यूज किया लेंटीवायरल वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब ये मान लीजिए कि एक आपने कोई सामान मंगाया है और एक डिलीवरी एजेंट है ये, ठीक है, डिलीवरी एजेंट है जो कि सामान डिलीवर करेगा, और ये कौन सा वेक्टर यूज कर रहे हैं, ये लेंटीवायरल वेक्टर यूज कर रहे हैं। लेंटीवायरल मतलब ये एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है, आप इतना समझ लीजिए। और अगर आपको डिटेल में जानना है, साइंस एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है, तो आप अगस्त 2027 में आ सकते हैं, वहां पे मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजें कवर करूंगा। अब स्टडी में क्या हुआ, 5 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल चले जिनकी एज थी 22 से 41, और आप मानेंगे नहीं कि जब ये ट्रायल चल रहे थे, जब तक फॉलोअप किया जा रहा था, तो एक भी हमें ब्लीडिंग एपिसोड देखने को नहीं मिलता। इसी के बाद में ये सारी चीजें हुई। अब मैंने बोला ये थेरेपी कैसे काम करती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूं ऑलरेडी कि आपको इमेजिन करना है कि कार का इंजन जो खराब हो चुका है वो हीमोफीलिया है, मैकेनिक आएगा, मैकेनिक जो है वो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी एक वेक्टर को यूज करेगी, वो वेक्टर आपका लेंटीवायरल वेक्टर है। ये एक तरीके से वायरस ही है, ठीक है, जो कि खुद रिप्रोड्यूस नहीं करता, बट जैसे ही होस्ट के अंदर जाएगा वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाएगा, क्योंकि वो उस सेल को हाईजैक करके जो भी फॉल्ट चीजें हैं उसको वो रिप्लेस कर देगा। बट कुछ वायरसेस आपको डिजीज भी देते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब सिग्निफिकेंस रिजल्ट क्या क्या है, सिग्निफिकेंस तो देखिए यही है कि अब आपको रेगुलरली जाना नहीं पड़ेगा, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन या फिर वन टाइम ट्रीटमेंट मिल चुका है, जिससे कि जो पेशेंट्स की क्वालिटी है लाइफ की वो बढ़ जाएगी।
साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको उतना पैसा लगेगा नहीं, एक बार आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं, राइट। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट होते हुए भी हमने ऐसी जीन थेरेपी को इवॉल्व किया है, साथ साथ में इसकी अवेलेबिलिटी, एक्सेस को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से हम यहां पे ही इस जीन थेरेपी को जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, इफेक्टिव होगा, सेफ होगा, राइट। तो इस वजह से ये जो क्या नाम है, आप बोल सकते हो मेडिकल इनोवेशन है, जो साइंस के अंदर इनोवेशन हुआ है, स्पेशली जीन थेरेपी, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में जिस तरीके से ये लोगों की जो परेशानी हो रही थी अब तक, उसको सॉल्व करता हुआ नजर आता है। और अगर आप यूपीएससी में ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री प्रतीक नायर ले रहे हैं, ज्योग्राफी चंद्रमौली, हेमाबंधु एंथ्रोपोलॉजी, पारस चित्कारा पीएसआईआर, सोशियोलॉजी मोनिका मंदानिया, तो आप यहां पे भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। जिस तरीके से लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, इसे शेयर कीजिए और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।